रचना में आगे का पोर्शन हल करने वाले हैं। अब तक अपन 2 वीडियो पे बात कर चुके हैं किस तरह से स्पर्श रेखाएं खींची जाती। एक क्वेश्चन ऐसा है अपना का आप कोई वृत्ताकार आकृति ले ले, चूड़ी ले ले, और वो जो कड़ा आता है वो ले ले, उसके आधार पर आपको स्पर्श, उसके कोई बाह्य बिंदु है तो उस पर कैसे स्पर्श रेखा खींची जा सकती। मैंने एक टेप रोल ले लिया। टेप रोल में हम क्या करेंगे, इसका एक सर्कल बना लेंगे। मैंने सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने से अभिप्राय मेरा सिर्फ इतना है कि इस आकृति में केवल मेरे को वृत्ताकार चीज मालूम है, इसका केंद्र मालूम नहीं है। अब जब केंद्र मालूम नहीं है तो पहले हमको इसका केंद्र निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना है, आपको सर्कल बनाना है। सर्कल बना लिया, मैं बड़ा बना देता हूं ताकि आपको समझ में आता है। मैंने ये सर्कल बनाया, ये आपके सामने टेप से बनाया था। अब मेरे को क्या करना है, इस पर 3 पॉइंट लेने। क्या किया, 3 पॉइंट ए, बी और सी, कहीं भी ले सकता हूं इस परिधि के ऊपर। 3 पॉइंट लेने के बाद मैं अब इसका समद्विभाजन करूंगा। क्या करूंगा, समद्विभाजन। किसका समद्विभाजन, ए बी व बी सी का। किसका करूंगा, समद्विभाजन करूंगा। आधे से ज्यादा चाप लेकर मैं इस तरह से मिला लूंगा पहली बार। फिर मैं इधर बीसी का समद्विभाजन करूंगा और इसको मिला लूंगा। अब मेरे को ये केंद्र प्राप्त होगा। कौन प्राप्त होगा, केंद्र प्राप्त होगा। और ये मेरा केंद्र मान लीजिए ओ आ गया। कौन आ गया, ओ। अब मैं ओ के आधार पर स्पर्श रेखा की रचना करूंगा। क्या निकालना सीखा, ए बी का समद्विभाजन करना, बी सी का समद्विभाजन। अब मेरे को क्या करना है, इससे कुछ दूरी पर बिंदु पी लेकर इसको मिला लेना। क्या किया, केंद्र आने के बाद में बाहरी बिंदु ले लिया। बाहर बिंदु लेने के बाद ओपी का फिर मैं समद्विभाजन करूंगा। क्या करूंगा, ओपी का समद्विभाजन। फिर समझे, एक डायग्राम और बना देता हूं, उससे आपको आइडिया जाएगा। मैंने क्या किया, 3 पॉइंट लिए, समद्विभाजन किया, मिलाया, समद्विभाजन कर रहा हूं, केंद्र आया, ये केंद्र। यहां से मैंने पी बिंदु ले लिया। ये पहले सर्कल था, फिर मैंने भुजाओं का समद्विभाजन केंद्र बताया। अब आगे का पोर्शन इसमें करते हैं। ओपी का समद्विभाजन किया, मेरे पास एक्स आ गया। क्या आ गया, एक्स। एक्स को केंद्र मानकर ओ एक्स त्रिज्या का मैं वृत्त बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, ओ एक्स त्रिज्या का वृत्त। और इसी के आधार पर ये जहां कटेगा 2 जगह, मैं स्पर्श रेखा की रचना करूंगा। इस क्वेश्चन में आपको यह समझना है कि जब केंद्र मालूम नहीं हो तो किस प्रकार से हम इस प्रश्न को करते हैं। बहुत सीधा सा प्रश्न है। केंद्र के लिए इन दोनों का समद्विभाजन करना, केंद्र आने के बाद बाहर बिंदु लेना, फिर इस बिंदु का समद्विभाजन करना, इस जहां कटे वहां एक्स लेना, एक्स ओ या एक्स पी को केंद्र त्रिज्या मानकर आपको वृत्त बनाना है। जहां वृत्त बनेगा, जहां दोनों वृत्त कटेंगे, वो आपका हो जाएगा ए और बी, और पी से मिला लेंगे, दोनों स्पर्श रेखा नापेंगे तो इसकी लंबाई बराबर आएगी। एक क्वेश्चन और करेंगे, बड़ा कठिन है, इसको मैं पार्टों में करूंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की बीसी लाइन ले लें या ए बी लाइन ले लें। 6 सेंटीमीटर ए बी लाइन मैंने ली 6 सेंटीमीटर। इस पर 90 डिग्री का एंगल बना है। क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल। और ये 8 सेंटीमीटर का प्रकार से चाप लेकर यहां सी बिंदु लिख लें और इस सी को ए से मिला लें। हमको सबसे पहले समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। यह होने के बाद अगली स्थिति में क्या करना है आपको, ये मैंने मान लिया कि ये मेरा 90 डिग्री वाला मामला है, ये समकोण त्रिभुज यह बना हुआ है। अब इसमें क्या करना, मुझे लंब डालना है, यहां से और यहां से। इसका समद्विभाजन करूंगा, कोण का अर्धक करूंगा और एक लंब डाल दूंगा, इसको लिखूंगा डी। ये आपका ए हो गया,
ये बी हो गया और सी हो गया। मैंने दूसरी स्थिति में क्या किया, इस 90 डिग्री ये जो एंगल आ रहा है इसका समद्वि भाजन किया या लंब डाला, इसका अर्धक करूंगा तो लंब हो जाएगा। ओके, अब अगली स्थिति में क्या करना है फिर समझे। बार बार मैं आपको इस पॉइंट पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। चित्र थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब पार्ट 2 में करेंगे तो आपको सरल लगेगा। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम। अब आप किन्हीं दो भुजाओं का समद्वि भाजन कर ले। मान लीजिए मैंने ये किया, बीसी का किया, बीसी व बीडी का समद्वि भाजन करेंगे। क्या करेंगे, समद्वि भाजन। इस बीडी का करेंगे, आधे से ज्यादा चाप ले लें, आपके जो चाप आएंगे वो एक्यूरेट आएंगे। इसको ओ ले लें, जहां पर भी ये कटे वो ओ ले लें। इस ओ को केंद्र मानकर ओसी लंबाई का एक वृत्त बनेगा और वो वृत्त इस प्रकार बनेगा। फिर समझे, मैंने इन दोनों का समद्वि भाजन किया, केंद्र मेरा यह आया। जहां दोनों समद्वि भाजक मिले वहां केंद्र मेरा आगे पीछे हो सकता है, आपको एक्यूरेट बनाना। ये केंद्र आने के बाद आपको आपके पास क्या गया, इसमें मैंने क्या निकाला, ये अपन ने बनाया परिगत वृत्त। क्या बनाया, परिगत वृत्त। इसमें केंद्र निकाला। हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि इस ओ ए की स्पर्श रेखाएं खींचिए। फिर देखिए, एक डायग्राम और बनाएंगे, उससे आपके और अगले पार्ट में क्लियर हो जाएगा। हमने समद्वि भाजन इस तरह से वृत्त बना लिया। वृत्त कहां से, ये अर्धक आया है, इसलिए मेरा अर्धक ये मान लीजिए ओ आया। कहां आया, ओ आया। ये कैसे आया, यहां से देखें। अब मेरे को क्या करना है, इस अर्धक को जो केंद्र आया ओ, उसको मैं ए से मिला देता हूं। मार्कर चेंज कर रहा हूं, समझने का प्रयास करें। अब मैं क्या करूंगा, ओ ए, ये मेरी रेखा होगी, इसका मैं करूंगा समद्वि भाजन। क्या करूंगा, समद्वि भाजन। ओके, ये अपना x, x का मतलब मध्य बिंदु हो गया। अब x मध्य बिंदु होने के बाद अब मैं इस x को केंद्र मान करके वृत्त बनाऊंगा। तो इस प्रकार मेरी आकृति आएगी। जहां पर ये दोनों वृत्त काटते हैं, देखो एक जगह यहां काट रहा है बी पर, ये बी है आपका, ये ओ है, यहां डी है, ये सी है, ये ओ हो गया, ए हो गया, ये ओ हो गया। इसको P लिख लें और P को A से मिला दें। इसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से पार्ट में हल कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये सीधा बताऊंगा तो आपको नहीं आएगा। ये करना, फिर ये करना, फिर आपको मध्य केंद्र निकालना, केंद्र को मान करके परिगत वृत्त बनाना, फिर O को A से मिलाना, उसका अर्धक करना, और इसी के साथ आप ये इस तरह से स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। स्पर्श रेखा बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।